ये सुरंग के अंदर जाते हैं तो वहां पर इन्हें पानी के अंदर एक चमकती हुई चीज दिखती है जो कि अंडे के आकार की होती है। सुरीन कहती है कि मुझे लगता है ये मिटियोर है जो स्पेस से यहाँ पर गिरा है। और इसके बाद सुंगमिन पानी में कूदकर उस चमकती हुई चीज को बाहर ले आता है, लेकिन जैसे वो उस अंडाकार चमकने वाली चीज को पानी से बाहर निकालता है वो चमकना बंद हो जाती है। और इसके बाद सुरीन और उसके सभी दोस्त गुफाओं से बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो चमकने वाली बॉल, वो अंडाकार बॉल अब पूरी तरह से पत्थर की लग रही होती है। इनके साथ जो टाइसिक होता है वो कहता है शायद एक गॉब्लिन का अंडा है जो समय खाता है। मेरे दादा ने बताया था कि जिस दिन पूरे चांद की रात होती है उस दिन पहाड़ों पर एक गुफा दिखती है और ऊपर पूरा चांद भी होता है। यहाँ पर जो उसके साथ उसके दोस्त होते हैं वो कहते हैं तुम्हारे दादाजी पागल थे, वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ना विश्वास करते हैं। लेकिन सुरीन को उसकी बातों पर विश्वास है। वो कहती है मुझे और बताओ। वो कहता है मेरे दादाजी ने बताया था कि जब आप केव के अंदर यानी कि गुफा के अंदर एंटर करते हो तो गॉब्लिन तुम्हारा समय चलाते हैं, धीरे धीरे तुम बड़े होते हो और एकदम से बूढ़े हो जाते हो। अब यहाँ पर सुरीन देखती है कि उसके सिर पर जो हेयरपिन होती है वो नहीं होती और वो उसकी मॉम की आखिरी निशानी होती है। उसे लगता है कि वो अंदर गुफा में छूट गई और वो अकेले ही अंदर चली जाती है। वहां पर उसे वो हेयरपिन मिल जाता है और तभी पास में जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही होती है जहां पर एक सुरंग बनाई जा रही है वहां पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं जिससे ये गुफा भी पूरी तरह से हिलना शुरू हो जाती है। और तभी सुरीन पानी में देखती है कि जो अंडा अभी अभी इन्होंने पानी से निकाला था वैसे ही एक अंडा पानी में चमक रहा होता है। ये देखने के बाद तो डर जाती है और जल्दी से गुफा से बाहर आती है। और जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि वहां पर उसका कोई भी दोस्त नहीं होता और जो अंडा ये पानी से निकाल कर लाए थे जिसे टाइसिक गॉब्लियन का अंडा कह रहा था वो भी टूटा हुआ होता है। सुरीन पूरे दिन अपने दोस्तों को ढूंढती है लेकिन उसे उसका कोई भी दोस्त नहीं मिलता और अब रात हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ पेरेंट्स आते हैं और वो सुरीन के डैड को जो वहां पर काम करते हैं उन्हें कहते हैं कि सब बॉम्ब ब्लास्ट बंद करो, हमारे बच्चे आज इसी तरफ आए थे लेकिन उनमें से कोई भी घर नहीं पहुंचा। और यहाँ पर सुरीन के स्टेप फादर को यह भी बताया जाता है कि हमारे बच्चों के साथ आपकी बेटी भी थी। इसके बाद सभी लोग जंगल में अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर देते हैं और अगली सुबह सुरीन उन्हें मिल जाती है जो बहुत बुरी तरह से डरी हुई होती है। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और उसे पूछा जाता है कि क्या हुआ था। सुरीन सबको सब कुछ सच सच बता देती है लेकिन उसकी बात पर किसी को भी विश्वास नहीं होता। और इसके बाद सुरीन को कहा जाता है कि हमें उस गुफा के पास ले जाओ। और सुरीन जब उन्हें गुफा के पास ले जाने के लिए जंगल में जाती है तो रास्ता भूल जाती है। सबको ये लगता है कि सुरीन झूठ बोल रही है। तभी वहां पर पुलिस को कॉल आता है कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है और ये डेड बॉडी उन तीनों बच्चों में से एक की होती है जो गायब हुए हैं। इसका नाम वुक होता है और इसकी मौत की वजह अस्थमा का अटैक बताया जाता है। अब यहाँ पर सुरीन एक बार फिर से अकेली हो चुकी है क्योंकि उसका दोस्त सुंगमिन अब लापता हो चुका है। और एक दिन जब वो घर पर होती है तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। और जब वो जंगल की तरफ जाती है तो वहां पर एक नकाबपोश आता है और उसकी तरफ बढ़ता है। इस बात से सुरीन डर जाती है और वो नकाबपोश अपना नकाब हटाता है। ये एक बहुत बड़ा लड़का होता है और वो कहता है कि मैं सुंगमिन हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं। इस बात से सुरीन डर जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। हालांकि सुंगमिन उसे चुप भी करवाने की कोशिश करता है लेकिन सुरीन वहां से भाग जाती है और सड़क तक पहुंच जाती है जहां पर उसके पिता गाड़ी से आ रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो नकाबपोश वहां से चला जाता है और इसके बाद वो पुलिस वाला जिसके पास उन तीनों बच्चों के खोने का केस होता है वो उनके घर पर आता है। और सुरीन बताती है कि वो नकाबपोश मेरी तरफ आया था, उसने कहा था मैं सुंगमिन हूँ। ये सुनकर वो दोनों हैरान होते हैं और पुलिस को जंगल में उस जगह जहाँ पर सुरीन को बड़ा लड़का मिला था वहाँ पर एक नोटबुक मिलती है। और पुलिस जब उस नोटबुक के बारे में सुरीन से पूछती है क्या ये तुम्हारी है तो सुरीन देखती है कि उस नोटबुक में उस भाषा का इस्तेमाल किया गया होता है जो सुरीन और सुंगमिन किया करते थे। और वो समझ जाती है कि ये सुंगमिन ने लिखी है क्योंकि इस भाषा को ये दोनों ही पढ़ सकते हैं। सुरीन कहती है कि हाँ ये मेरी नोटबुक है और वो उस नोटबुक को लेकर वहां से निकल जाती है। और जब वो उस नोटबुक को पढ़ती है तो उसमें वहां से आगे की कहानी लिखी होती है जब सुरीन गुफा के अंदर चली गई थी और ये तीनों बच्चे गुफा के बाहर रह गए थे और वो अंडा जो ये पानी के अंदर से निकाल कर लाए थे ये उसको फोड़ देते हैं। और तभी यहाँ पर समय में कुछ बदलाव होता है और ये समय के एक भंवर में फंस जाते हैं जहाँ पर पूरी दुनिया पॉज हो जाती है। सुंगमिन गुफा के अंदर भी आता है जहाँ पर सुरीन होती है लेकिन वो भी पॉज हो चुकी है, ना वो बात कर सकती है ना वो सांस ले सकती है। ये तीनों बच्चे शहर में आते हैं और शहर में देखते हैं कि पूरा शहर उस पल में पॉज हो गया होता है जिस पल में इन्होंने उस अंडे को फोड़ा था। यहाँ तक कि पंछी भी जिस जगह पर उड़ रहे थे वो भी वहीं पर पॉज हो गए थे। शुरू में इन्हें ये सब कुछ अच्छा लगता है, शहर में जाते हैं, वहां पर जो मन करता है वो करते हैं, जो खाना होता है वो खाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन्हें अब इन चीजों से परेशानी होना शुरू हो जाती है। ये जिस भी चीज को उठाकर हवा में छोड़ते हैं वो वहीं पर अटक जाती है। ये गाड़ी नहीं चला सकते, पानी में बोट नहीं चला सकते, ये इस आइलैंड में अटक चुके हैं। इनके साथ जो तीसरा लड़का होता है जिसका नाम वूक है उसे अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और उसके पास उसका पंप नहीं होता जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये वही बच्चा होता है जिसकी डेड बॉडी पुलिस को मिली थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और ये इस दुनिया में बहुत बड़े हो जाते हैं। आज इन्हें यहाँ पर 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जब यहाँ फंसे थे तो 14 साल के थे, यानी कि अब ये लगभग 20 साल के हो चुके हैं। और अब जो सुंगमिन के साथ उसका दोस्त टी सीख है वो पूरी तरह से हताश हो चुका है। वो समझ चुका है कि वो इस भंवर से कभी भी निकल नहीं सकते। वो बहुत गुमसुम रहना शुरू हो जाता है। लेकिन सुंगमिन को अभी भी यकीन है कि वो वापस जाएगा। लेकिन एक दिन उसे भी एहसास होना शुरू हो जाता है कि शायद
अब वो यहाँ से निकल ना पाए। और एक दिन जब वो जमीन पर लेटा होता है तभी वो आसमान की ओर देखता है और उसे चांद में कुछ बदलाव दिखता है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है और वो अपने दोस्त टीसी को ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन पूरा आइलैंड छान मारने के बाद भी उसे टीसी कहीं भी नहीं मिलता। और कई दिनों बाद जब वो एक चट्टान के किनारे पर जाता है तो वहां पर उसे अपने दोस्त के कपड़े दिखते हैं और वो समझ जाता है कि उसके दोस्त ने यहाँ से पानी में कूद कर अपनी जान दे दी है। इस बात से वो पूरी तरह से हताश हो जाता है। वो कहता है शायद कुछ भी बदला नहीं था, ये सब मेरा भ्रम था और जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी गलती थी क्योंकि वो अंडा सुंगमिन ने फोड़ा था। और अब वो भी अपनी जान देने के लिए उस चट्टान से पानी में कूद जाता है। और जब वो पानी के नीचे जाता है तो वहां पर उसे अपने दोस्त की डेड बॉडी भी दिखती है। और तभी पानी में जो मछलियां पूरी तरह से पॉज होती है वो हिलना शुरू हो जाती है। और अगले पल सुंगमिन देखता है कि वो समंदर के किनारे पर है। वक्त एक बार दोबारा से चलना शुरू हो गया है, यानी कि वो वापस अपनी दुनिया में पहुंच चुका है। हालांकि उसने उस रुकी हुई दुनिया में कई साल बिताए, वो बड़ा हो चुका है, लेकिन ये दुनिया अभी उसी जगह पर होती है जहाँ उसकी छोटी सी दोस्त सुरीन अभी भी छोटी है। और अब सुरीन को पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि उनके साथ क्या हुआ था। वो बाहर पुलिस वालों को कहती है कि मैंने जो तुम्हें बताया था वो सब कुछ झूठ था। और इसके बाद वो उस घर में जाती है जहाँ पर बचपन में सुंगमिन सुरीन को ले गया था, क्योंकि कहानी पढ़ने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि सुंगमिन आज भी वहीं पर है और वहाँ पर सुंगमिन होता है। अब वो काफी बड़ा हो चुका है, हालांकि सुरीन छोटी है। और वो सुंगमिन से कहती है कि मैंने तुम्हारी पूरी कहानी पढ़ ली। और इसके बाद ये दोनों बहुत रोते हैं। सुंगमिन सुरीन से कहता है कि मुझ पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि मैं सुंगमिन हूँ। सुरीन कहती है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। वो उसके लिए कुछ खाने के लिए भी लाई होती है और सुंगमिन जब उस डिब्बे से खाना निकालता है तो उसे हवा में छोड़ देता है। उसे लगता है कि ये हवा में ही अटक जाएगा जैसे उस दुनिया में हुआ करता था, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। दरअसल इतने सालों तक उस दुनिया में रहने के बाद इसे उसी दुनिया की आदत पड़ चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में सुंगमिन, जो कि अब बड़ा हो चुका है, उसका एक वीडियो मिलता है और अब पुलिस को उस पर शक है। यहाँ सुंगमिन और सुरीन पुलिस को सब कुछ बताने के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी कहानी जिस तरह की होती है उस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। सुरीन ये कहानी अपने स्कूल के एक दोस्त को बताने की भी कोशिश करती है जो सुंगमिन का भी दोस्त है। वो भी उस पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वो उसकी उस नोटबुक को जिसमें पूरी कहानी होती है वो उसे पानी में फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ शहर में सुंगमिन के नाम के पोस्टर लग जाते हैं जो कि बड़ा सुंगमिन है और उसके ऊपर 3 बच्चों को अगवा करने का इल्जाम है और जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे $30,000 मिलेंगे। यहाँ पर सुरीन ने जिस लड़के को सुंगमिन के बारे में बताया था कि वो वापस आ चुका है, वो ये बात अपने पेरेंट्स को और टीसी के पेरेंट्स को बता देता है। टीसी जो आज भी लापता है और उनके पेरेंट्स सुरीन के पिता से लड़ने के लिए आते हैं। उन्हें लगता है कि जिस सुरंग में ये काम करते हैं उस सुरंग में विस्फोट होते हैं और उस विस्फोट में कोई ना कोई हादसा हुआ था, जो ये बात आज भी उनसे छुपा रहे हैं। वो सुरीन के पिता से सच जानना चाहते हैं। वो कहते हैं तुम्हें सच पता है, तुम्हारी बेटी को भी सच पता है, इसीलिए वो अलग अलग कहानियां बनाती हैं और वो सुरीन के पिता से लड़ते हैं। सुरीन के पिता को इस बात से बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो सुरीन से परेशान हो चुके होते हैं और वो सुरीन के पास जाते हैं। सुरीन उस वक्त उस ऑर्फनेज में होती है जहाँ पर सुंगमिन पला बड़ा था और वो उस लेडी से कहती है कि अगर तुम्हारे सामने सुंगमिन आ जाए और वो बड़ा हो तो क्या आप उसे पहचान लेंगी? वो कहती है हाँ, शायद मैं उसे पहचान लूंगी। और तभी यहाँ पर सुरीन के पिता आ जाते हैं और वो उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन जाते हुए सुरीन सुंगमिन को इशारा कर देती है कि तुम उन्हें सब कुछ बता दो, मैंने उनसे बात कर ली है। और जब सुंगमिन उन्हें बताता है तो उन्हें भी उसकी बात पर, उसकी कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सुरीन के डैड उसे घर पर बंद करके वहां से निकल जाते हैं और उनके पास सुरीन का मोबाइल भी होता है। और जब वो उसमें फोटोज चेक करते हैं तो उसमें उस लकड़ी वाले घर की बहुत सारी फोटोज होती है जहां पर सुरीन और सुंगमिन एक साथ जाया करते थे, जहां पर सुंगमिन अब भी रहता है। और उन्हें पूरी तरह से शक हो जाता है कि हो ना हो वो 2 बच्चे जो आज भी गायब हैं वो उसी घर के अंदर हैं। और इस बात से परेशान होकर वो वापस अपने घर आते हैं, लेकिन वहां पर सुरीन नहीं होती क्योंकि सुंगमिन के साथ वो यहाँ से जा चुकी होती है। और सुंगमिन और सुरीन उसी पहाड़ की चोटी पर जाते हैं जहाँ से सुंगमिन आखिरी बार कूदा था जब उस समय में फंस गया था। और सुरीन यहाँ पर बोलती है कि टीसी के दादा ने जो उसे कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सच थी, लेकिन उन्हें ये कहानी कैसे पता चली? सुंगमिन सुरीन को कहता है कि जब उसके दादा का एक दोस्त बहुत सालों पहले गायब हो गया था तो लोगों ने कहा था कि वो गॉब्लियन के अंडे की वजह से गायब हुआ। सुरीन कहती है कि इसका मतलब गॉब्लियन का अंडा पास्ट में भी था और तभी उसे वो पल याद आता है जब वो सुरंग के अंदर अपनी हेयरपिन लेने के लिए गई थी और वहां पर उसे पानी के अंदर दोबारा रोशनी दिखी थी, यानी कि वहां पर गॉब्लियन का अंडा दोबारा वापस आ गया था। और वो सुंगमिन को बोलती है कि हमें वहां पर जाना चाहिए। सुंगमिन कहता है कि हम उस अंडे का क्या करेंगे? सुरीन कहती है कि उसे मेरे पिता के आगे, पुलिस के आगे और सब लोगों के आगे जो हमारी कहानी पर विश्वास नहीं करते उनके सामने फोड़ देंगे ताकि सब के सब उस समय के भंवर में पहुंच जाए। लेकिन सुंगमिन ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसने अपने दोस्तों को वहां पर मरते हुए देखा है। वो कहता है कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ पर हमें कोई भी पहचानता ना हो। और इसके बाद ये उस वुडन के घर पर जाते हैं जहाँ पर सुंगमिन रहता है। वहां पर उसके पास बहुत सारे पैसे भी होते हैं, लेकिन वहां पर पहले सुरीन के डैड होते हैं और वो पीछे से उस पर हमला करके उसे घायल कर देते हैं। लेकिन सुंगमिन भी उन पर हमला करता है और वो भी उन्हें घायल कर देता है। सुंगमिन उन्हें मारने वाला होता है लेकिन सुरीन मना कर देती है और इसके बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। बाद में यहाँ पर पुलिस भी आती है लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। लेकिन सुरीन के पिता पुलिस को सुरीन का मोबाइल दे देते हैं जिसमें सुंगमिन की फोटोज भी होती हैं। और अब सुरीन और सुंगमिन इस शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन बिना आईडी के उनको टिकट नहीं मिलती। वहां पर वो देखते हैं कि टीवी पर सुरीन की और सुंगमिन की फोटो भी दिखाई जा रही है और इसका मतलब ये है कि अब इन्हें पूरा शहर ढूंढ रहा है। सुरीन और सुंगमिन वहां से निकल जाते हैं। पुलिस इनका पीछा भी करती है जिसमें पुलिस सुरीन को पकड़ लेती है लेकिन सुंगमिन वहां से भाग जाता है। और अब पुलिस सुरीन से
इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। पुलिस को ये लगता है कि उस लकड़ी वाले घर में जंगल में सुरीन को एक लड़का मिला जिसने सुंगमिन को अगवा कर लिया और सुरीन को यकीन दिला दिया कि वही सुंगमिन है। पुलिस सुरीन को कहते हैं कि हो सकता है कि सुंगमिन और उसका दोस्त टी सीक अभी भी जिंदा हो और तुम उनकी मदद कर सकते हो, लेकिन सुरीन उन्हें कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि सच्ची कहानी वो उन्हें सुना चुकी है। और उसी रात वो वहां से भागने में कामयाब भी हो जाती है और वो देखती है कि आज भी पूरे चांद की रात होती है, ठीक उसी दिन की तरह जिस दिन इन्हें वो सुरंग दिखी थी। उस दिन भी पूरे चांद की रात थी। वो अकेले ही जंगल में चली जाती है और उसे वो गॉब्लिन की गुफा मिल जाती है जहां पर उन्हें वो अंडा मिला था। सुरीन गुफा के अंदर जाती है और पानी के अंदर से वो उस चमकदार अंडे को बाहर ले आती है और जब वो सुरंग से बाहर निकल रही होती है तो सुरंग के बाहर अंडे को रख देती है। अंडा लुढ़कते हुए नीचे खिसक जाता है जहां पर पहले से सुंगमिन खड़ा होता है और वो अंडे को उठा लेता है। वो सुरीन को कहता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं पुलिस को बोल दूंगा कि जो बच्चे गायब हुए थे मैंने उन्हें किडनैप किया था और फिर मैंने उन्हें मार दिया। सुरीन कहती है जब पुलिस तुमसे पूछेगी तुम कौन हो तब तुम क्या कहोगे? वो कहती है मुझे करने दो, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, मैं वादा करती हूँ कि मैं वापस आऊंगी और जब मैं वापस आऊंगी उस वक्त हम दोनों एक ही एज के होंगे। और वो ये सब पुलिस के आगे अपने पिता के आगे करना चाहती ताकि वो भी सब उसी समय के भंवर में चले जाए और उन्हें इनकी कहानी पर यकीन हो जाए। लेकिन सुंगमिन नहीं चाहता, वो किसी को सफर नहीं होने देना चाहता, इसीलिए वो अंडा लेकर पहाड़ी की उसी चोटी पर चला जाता है जहाँ नीचे समंदर होता है। और तब तक यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस कहती है कि सुरीन को छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन सुरीन खुद सुंगमिन के आगे आ जाती है। वो कहती है एक बार इसकी कहानी सुनो, इसके साथ जो हुआ। लेकिन पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहती और तभी पुलिस वाला पीछे से आके सुंगमिन को पकड़ लेता है और जब सुरीन उसे छुड़ाने की कोशिश करती है तो पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन पुलिस वाला उसका हाथ पकड़ लेता है। अब सुरीन पहाड़ी से नीचे लटकी हुई है। सुंगमिन उसे बचाने के लिए साइड से जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसका हाथ पकड़कर खींच पाता, पुलिस वाला जिसने सुरीन को पकड़ा होता है उसका हाथ छूट जाता है और ये दोनों उस ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरना